दोस्तों नमस्कार। मैं हूं मीनाडुल और आप सुन रहे हैं शरतचंद्र चट्टोपाध्याय के प्रसिद्ध उपन्यास गृहदाह का हिंदी ऑडियो संस्करण। शरतचंद्र चट्टोपाध्याय भारतीय साहित्य के महान लेखक हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय जीवन के गहरे पहलुओं को जीवंत रूप दिया है। उनकी रचनाएं भारतीय संबंधों और संवेदनाओं का गहन विश्लेषण करती है। गृहदाह एक प्रमुख उपन्यास है जिसमें प्रेम, त्याग और संवेदनाओं का सुंदर चित्रण किया गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र और उनके बीच के जटिल संबंध आपके मन को छू लेंगे। ये कहानी उन सामाजिक और व्यक्तिगत संघर्षों पर प्रकाश डालती है जिन्हें हम सभी अपने जीवन में अनुभव करते हैं। आइए इस यथार्थ और भावनाओं से भरी कहानी के साथ हम एक सफर पर निकलते हैं जहां आपको प्रेम और त्याग के नए रूप देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं गृहदाह का पहला अध्याय। महिम का परम मित्र था सुरेश। एक साथ एफए पास करने के बाद सुरेश जाकर मेडिकल कॉलेज में दाखिल हुआ, लेकिन महिम अपने पुराने सिटी कॉलेज में ही रह गया। सुरेश ने गुस्सा होकर कहा, महिम, मैं बार बार कह रहा हूं बीए में पास करने से कोई लाभ नहीं होगा। अब भी समय है, तुम्हें भी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हो जाना चाहिए। महिम ने हंसते हुए कहा, हो तो जाना चाहिए, लेकिन खर्च के बारे में भी तो सोचना चाहिए। खर्च भी ऐसा क्या है कि तुम नहीं दे सकते? फिर तुम्हारी स्कॉलरशिप भी तो है। महिम हंसकर चुप रह गया। सुरेश ने अधीर होकर कहा, नहीं नहीं, हंसो नहीं महिम, और देर करने से नहीं चलेगा। मैं कह देता हूं, तुम्हें इसी बीच में नाम लिखाना पड़ेगा। खर्च वर्च की बात में देखी जाएगी। महिम ने कहा, अच्छा। सुरेश बोला, भाई तुम्हारा कौन सा अच्छा ठीक है कौन सा नहीं, मैं आज तक नहीं समझ पाया, मगर और बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है। मगर कल परसों तक जो भी हो इसका कोई किनारा करके ही रहूंगा। कल सवेरे अपने घर पर रहना, मैं आऊंगा। कहकर सुरेश तेजी से कॉलेज की तरफ चला गया। 15 दिन बीत गए। कहां महिम और कहां उसका मेडिकल कॉलेज का दाखिला। एक दिन दोपहर की बात है। सुरेश एक पुराना छात्रावास में पहुंचा। सीधे ऊपर चला गया तो देखा कि अंधेरा जैसा एक कमरा में 6-7 लड़के बैठे हैं और खाना खा रहे हैं। अचानक अपने दोस्त को देखकर महिम ने कहा, भाई घर बदलना पड़ा, तुम्हें खबर नहीं दे पाए, पता कैसे लगाया? सुरेश कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वो चौखट पर बैठे और सबको भोजन करने की तरफ देखने लगा। बड़ा ही मोटा चावल, पानी जैसी दाल, कुछ सब्जियां हैं, कोई दही नहीं है, दूध नहीं है, मिठाई के नाम नहीं है और मछली तक नहीं है। लेकिन महिम खुशी खुशी बड़ी ही तृप्ति के साथ वही भजन करने लगा। यह सब दृश्य देखकर सुरेश की आंखों में आंसू आ गए। किसी तरह वो मुंह फेरकर आंसू पोंछकर खड़ा हो गया। महज मामूली सी बात पर ही सुरेश के आंखों में आंसू आ जाते हैं। भोजन करने के बाद जब महिम ने उसे ले जाकर अपने साधारण से बिस्तर पर बैठाया तो सुरेश ने बोला, भाई ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता। महिम ने पूछा, क्या मतलब? सुरेश ने कहा, भाई ऐसा भद्दा मकान इस शहर में हो सकता है और इतना बुरा भोजन कोई आदमी कर सकता है क्या? अगर मैं अपनी आंखों में नहीं देखता तो यकीन नहीं करते। खैर जो भी हो, तुम मुझे बताओ कि तुम अपने पुराने घर को क्यों छोड़ दिए? अब महिम ने कहा, देखो भाई सुरेश, अगर तुम मेरे अपने गांव में घर देखे होते तो कभी ये बात नहीं करते। मेरे लिए घर ठीक ही है। और रही बात भोजन का, अगर 5-6 लड़के ये खाना खा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं खा पाऊंगा? इसमें मेरा क्या तकलीफ है? सुरेश बोले, देखो भाई,
तुम्हारे लिए बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए बहुत ये तकलीफ हो रहा है, मैं तुम्हें इस तकलीफ में और देख नहीं पाऊंगा। तो महिम चुपचाप हंसता रहा, धीरे धीरे कुछ बोला ही नहीं। सुरेश बोला, देखो भाई ये नहीं चल सकता, ठीक है, तुम्हें यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब सुरेश ने महिम का सारा सामान समेटने लगा। महिम ने उसको रोका नहीं, लेकिन गंभीर स्वर में बोला, देखो पागलपन मत करो। पागलपन? क्या तुम नहीं जाओगे? नहीं। क्यों नहीं जाओगे? क्या मैं तुम्हारा कोई नहीं हूं? मेरे घर जाने से क्या तुम्हारा अपमान होगा? नहीं। फिर? महिम ने कहा, देखो भाई तुम मेरे मित्र हो, ऐसा मित्र मेरे और कोई नहीं है। देखो भाई सुरेश, दुनिया में तुम्हारे जैसा दोस्त और किसी को मिलेगी ये भी मैं नहीं जानता। इतने दिनों के बाद सिर्फ आराम के लिए तुम्हारे जैसा दोस्त मैं खो दूं? क्या तुम मुझे इतना बड़ा नादान समझते हो? सुरेश ने कहा, ये हिसाब किताब बाद में करना, अब मेरे साथ चलो। महिम ने बोला, देखो भाई मैं शौक पे यहां पर नहीं हूं, मजबूरी से हूं यहां पर। सुरेश ने बोला, क्या पैसा बचाने के लिए यहां पर हो? अगर ऐसा है तो मेरे घर में चलो ना, वहां पर क्या दिक्कत है? तो महिम ने बोला, अभी छोड़ो सुरेश, अगर तकलीफ होगी तो तुम्हें बताऊंगा और तुम्हारे घर पे रहूंगा। तो सुरेश ने और जिद नहीं की, एक प्रकार नाराज होकर वहां से चले गए। सुरेश महिम को बहुत प्यार करते थे। सुरेश धनी का लड़का थे। वो अपने दोस्त को मनाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन पहले भी बहुत बार ऐसा प्रयास किए थे, असफल रहे, आज भी असफल रहे।